भागीरथ चौधरी अलवर के दौरे पर रहे। यहां भाजपा के अलवर दक्षिण जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने चर्चा की। भागीरथ चौधरी ने कहा कि रामगढ़ में चुनाव होने के कारण सदस्यता अभियान को लेकर थोड़ी देरी हुई, अब इसमें और गति पकड़ेंगे। और इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने अपनी बातें साझा की। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी अलवर पहुंचे हैं। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे। सदस्यता अभियान चल रहा है और जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। सर, सबसे पहले भाजपा के सदस्यता अभियान को और निर्वाचन को लेकर क्या अभी भाजपा की तैयारियां हैं, कितने मेंबर्स बन गए हैं? लगातार टारगेट भी दिए गए थे, कई जिलों में ऐसा हुआ था बहुत कम टारगेट पे थे, तो ये कहा गया कि वो ज़्यादा टारगेट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जो एक पोस्टर चिपकाने वाला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हमारे चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में है जो हर 6 साल बाद नया सदस्य बनने का अवसर मिलता है। बाकी पार्टियों में तो एक दफ़ा सदस्य बन जाता है, आजीवन सदस्य रहता है, परंतु हमारी 6 साल बाद फिर नया सदस्य बनने का भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है। कांग्रेस ने इस मुद्दा भी बनाया कि डीएपी किसानों को नहीं मिल रहा है और बहुत सारे किसानों को नहीं भी मिला, और एक फिर विकल्प तौर पर दूसरा खाद सुझाया गया, और अब यूरिया की यही हालत है कि यूरिया नहीं मिल रहा है। सर, देखिए, मैं सच्चाई तो ये है कि यहाँ जो डीएपी यूरिया हो चाहे पेस्टिसाइड हो, अंधाधुंध जो डालने अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमानगढ़ से, आपको पता है, मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का परीक्षण करे, मिट्टी को जांच के लिए भेजे, और उसके बाद क्या कमी है उस खेत के अंदर, उस किसान के उस खेत में कौन सी पोटास की कमी है, कोई जो भी और पोटेशियम की कमी है, जो भी कमी है उसको पूरा करके जांच के बाद। परंतु क्या है कि इसमें भी एक विदेशी साजिश है। कारण क्या है? अंधाधुंध जो ये पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इसलिए हमारी धरती है ये भी बीमार हो गई है, ये भी नशीली हो गई है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। किसान प्राकृतिक खेती करे, जब उसका परीक्षण हो जाएगा और उसमें प्राकृतिक खेती का उसमें जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो 20 एकड़ 20,000 रुपये पर एकड़ किसान को अनुदान देगी, क्योंकि इससे किसान खेती भी बच जाएगी, जो लागत मूल्य ज़्यादा है किसान का वो भी कम हो जाएगा, किसान की जो एक प्राकृतिक खेती और रुझान हो जाएगा। और ये आग बेच के, इसमें मैंने कहा एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश है। 15 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष सब्सिडी में भारत सरकार कृषि मंत्रालय के जा रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चाह रहे हैं कि क्यों नहीं सीधा एक किसान को फायदा मिले, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान के लिए क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। और हमारी खुशी की बात है कि हमारी राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में भी किसानों को, गरीब, मजदूर, गांव, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सारी योजनाएं लाई जा रही हैं। सीटों पर उपचुनाव हुआ है सर, क्या रिजल्ट रहने की संभावना है? 7 के 7 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। और महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी उपचुनाव और चुनाव में जीतने की बात कर रहे हैं, वहीं वो कहते हैं कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ना होगा। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।